अभिमान सुहाग स्टेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में 50 कैसे आ गई। उसने क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। उस समय माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया। बनारस में जाने माने घोषपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अतीत थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। कभी हॉस्टल में आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षाकंगण बधाइयां देने लगे। तब सबने जाना कि यह स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3% मार्क्स लाकर स्कूल की ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती माधवी के गुस्से का ठिकाना न था। 2-4 मार्क्स ज्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में उसे देख लूंगी। हार मानना माधवी का स्वभाव न था और जीतने की आदत आनंद को न थी। बनारस में के नजदीक के एक गांव चंदौड़ी के एक साधारण परिवार में आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। ना रूप में ना लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की योग नहीं था। उसके गांव में एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षा का भी वह हाल रहा। आनंद प्रथम व माधवी तिथि स्कूल के इंटर तक ही थी। यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी में भी से बीकॉम और MBA किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उसका पूरा काम संभालने लगी थी। एक दिन पिताजी ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह एडमिट की ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड था, आनंद कुमार MBBS MD DNB डिग्रियां तो अच्छी है, या पिताजी का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर केबिन में घुसी। वहां अपने पुराने प्रतिनिधि आनंद को देख वह वापस लौटने ही हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज मेरा फर्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी थी। माधवी अब सारी जिम्मेवारियां आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता को अजब सा ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप को तुलना जाह्नवी की जा सकती थी, जो कि गुणों की निकली एक चंचल बालिका हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीरा नारी के रूप में सबको दुख को दूर करने वाली पवित्रा पहल नाहर और दिख रही थी। पिताजी की रिपोर्ट दिखाने उसने फिर से आनंद से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे वह सारी चुनौतियां याद आती। कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। माधवी यह अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ ना कहा। गंभीरता और अवगढ़ होड़ वह सारे रिपोर्ट्स के साथ आनंद के केबिन में खड़ी थी। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज दिए रहे हैं। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। आनंद ने कहा, तुमसे नहीं कराओगे, तुम मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बार मैं सर्जन नहीं जो उनका ऑपरेशन करूं। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरु जो सर पर लेकर घूमती हो ना, अब इस टीनेजर्स नहीं, मैं मैच्योर। किस हक से बकवास किए जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकली। फिर तो उसने सबसे पता किया। सबने डॉक्टर आनंद का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए गुड़िया सुविधा भी उसने उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी।
फिर से हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। मैं अभिमान दिखाती रही। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जाने किस मिट्टी का बना है, तू बुरा ही नहीं मानता। खैर, सबकी सलाह मानकर उसे हॉस्पिटल में जाना होगा। ये विचार करती हुई माधवी सो गई थी। आज चांद को अपनी खिड़की से निहारता आनंद जाग रहा था। माधवी को वह 9वीं कक्षा में से जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर उसका कोई अख्तियार नहीं। पर जाने क्यों बार बार उसका तुनकना वह भूल नहीं पाता। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है माधवी के साथ उसके अस्पताल में अगले दिनों रहने वाली है। यह सब सोचकर उसकी आंखों में नींद और दिल का चैन उड़ गया। नियत समय पर माधवी पिता के साथ अस्पताल आ गई थी। प्री ऑपरेशन चेकअप्स चल रहे थे। आनंद ने राउंड लगा चुका था। आज माधवी ने ना तो उसे नीचा दिखाया और ना तुनकी, पर आनंद तो उसको उन्हीं आदतों का दीवाना था। बस 2 कप कॉफी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया और उपचौकता, क्यों तुमने डांटा नहीं आज तो? मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा कार क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद की इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र किस हक से दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और इस अरसे बाद बेटी की हंसी देख मन ही मन आनंदित थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे तो इसी लगन में बेटी का हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी। तभी माधवी ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। माँ, थोड़ी देर में पिताजी को होश में भी आ जाएंगे। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उसके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही उनको माता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ उन्हें आने का निमंत्रण भी दे डाला। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दियों पर पटाखे से जब सारा जहां रोशन था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। दोनों शर्मा कर बाहर आ गए। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जंग जीत लिया था। 4 दिन के बाद ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे को हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक में माधवी की लंबी तंद्रता टूटी। वह वर्तमान में लौटी आई। यह मैं आई कम मैडम। मैं ख्यालों में खोई माधवी चौकी। तुम्हारा पति आनंद साहसी प्रेमी का सम्मान करती तरफ खींची आ रहा था। उसी मादक अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी। पति ने साधी कार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुंह दिखाई निकालो। ये जनाब प्रिय, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसे ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और ओजयमी माधवी तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गंवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर माधवी। मुंह दिखाई में अपना आत्मसम्मान वापस पाकर स्वयं ही हाथों के बाहों में समा गई। आनंद की इन बातों की गहराई ने माधवी को खामोश कर दिया। इतने सुंदर वाले सहचर को पाकर धन्य